आई एम शशांक एंड वेलकम यू टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी क्लास 10 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को जानने से पहले आपको 3 फार्मूलों का देख लेना। 3 फार्मूला जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और भी कुछ फार्मूले हैं, तो अगर आपने फार्मूले वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए देखिए और कॉपी पर नोट कर लीजिए। ठीक है, इस चैप्टर में उन्हीं सभी फार्मूलों का काम आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यदि यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसीलिए साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो गया। और इसी में देख लें, यानी पहला फॉर्मूला आपको ये याद रखना। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला ही है, एक फॉर्मूला दो। चलिए तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चौथा फॉर्मूला इससे बन जाएगा कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, यानी एक फार्मूला से 4 फार्मूला बन गया। ठीक है, चलिए अब इसमें आते हैं। चलिए, तो इसको भी ध्यान दीजिए, तो वही है। चलिए, यदि हम इधर सेक स्क्वायर थीटा, ये देखिए पहला फार्मूला तो ये खुद ही है। देखिए जैसे इसमें भी ये 5 फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है इसे। तो यदि हम ऐसे देख लें कि सेक स्क्वायर थीटा, इसको उधर लिखते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो अगर ऊपर वाले फॉर्मूला में ही देख लें तो सेक थीटा की यदि वैल्यू की बात आएगी तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यदि यहाँ देख लें तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, चलिए, तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें ध्यान देते हैं। तो यदि कॉट स्क्वायर, चलिए सबसे पहले इधर से ही देख लेते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा है तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसीलिए कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये सारे कुछ फॉर्मूले हैं। टेन कॉट का जितना भी फॉर्मूला है, ठीक है, इसकी लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको देखिए यहाँ पर उस वीडियो का बैनर दिख रहा होगा। ठीक है, तो वो बैनर आप सर्च कीजिए हमारे वीडियो में, प्लेलिस्ट में आपको बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं चैप्टर। क्वेश्चन नंबर यदि 1 देखें तो कहता है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, यानी साइन को भी कॉट ए में, यानी इसको भी इसमें चेंज करो, इसको भी इसमें, और टैन को भी कॉट में, यानी सारे को उठाना है आपको, चेंज करना है किसमें, कॉट ए के रूप में। तो काफ़ी आसान है। यदि आपको फार्मूला अगर आपको याद है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। पहला जो है आपका साइन है। देखिए एक जन थीटा का जगह पर यहाँ ए का प्रयोग किया, तो आप चाहें तो थीटा लिख के भी बना सकते हैं या फिर ए रख के भी बना सकते हैं। आप इससे याद रखिएगा, जो जो प्रश्न में कहता है यदि ए कहे तो ए, थीटा कहे तो थीटा लिखना है। ठीक है, चलिए आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। ठीक है, 1 कोसेक थीटा। ठीक है, तो अभी हमने जो ऊपर एक फॉर्मूला बताया था आपको कोसेक थीटा का, ठीक है, कोसेक थीटा का एक फॉर्मूला शायद आपने यदि देखा होगा तो कॉस जो थीटा था, देखिए 1 कोसेक थीटा बराबर था आपका रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 के बराबर था। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा तो जाइए वीडियो को रिवर्स कीजिए पीछे,
आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला आपका उसमें हमने बताया है। ठीक है, और यदि नहीं समझ में आया तो देख लीजिए एक बार और मैं बता देता हूँ। ठीक है, हमने इसको कैसे ड्राइव किया। सबसे पहले देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसीलिए कोसेक थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसीलिए साइन थीटा का देखिए हम जानते हैं होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसीलिए साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए तो हो जाता कितना आपका 1, देखिए रूट का 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट अंडर। ठीक है, यही आपकी आंसर हो जाती। इस प्रकार हमने इस फॉर्मूला को निकाला। ठीक है, चलिए तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। दूसरा फॉर्मूला आपका है सेक ए का। ठीक है, सेक ए को आपको ड्राइव करना है किस में, कॉट में। ठीक है, देखिए सेक ए जो होता है वो tan के बराबर होता है। ठीक है, tan स्क्वायर है, क्योंकि ए है तो हमने ए लिखा है। अब देखिए tan का उल्टा कॉट, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए चलिए और भी आगे आप चाहें तो आप बना सकते हैं। चलिए देखिए लेते हैं इसको। देखिए देखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए तो इसीलिए सेक ए सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए के। तो चलिए सेक ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। चलिए तो इससे आपको निकलेगा क्या, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा, देखिए 2 है तो 1 बच जाएगा। ठीक है, यानी सेक ए बराबर होता है रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट ए। ठीक है, स्क्वायर तो रूट में निकल चुका है। ठीक है, पूरा पर रूट है। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों, तो यही आपका फॉर्मूला एक निकल गया। ठीक है, अब बारी आता है tan की। तो tan का फॉर्मूला तो आप तीसरा का जानते हैं कि tan ए बराबर होता है 1 बटा कॉट ए। चलिए तो ये आपका तीनों का आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको कॉपी पर बनाएं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का आपको फॉर्मूला है जो आपको कभी ना कभी यूज होना ही होना है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में लिखना है, यानी सभी जितने सारे साइन कॉस टैन जो भी हैं आपको उसको किस में लिखना है, सेक में। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इजी वे में। देखिए सेक का उल्टा कॉस, कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए। चलिए हमारा पहला फॉर्मूला निकाल गया। दूसरा, चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसीलिए साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए तो यहाँ हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 1/सेक थीटा होता है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार आप देखिए एंगल ए लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर थीटा का प्रयोग किया। ठीक है, हम लास्ट में फिर ए लिख देंगे। ठीक है, चलिए 1 बटा सेक थीटा का होल स्क्वायर। चलिए आप इसको निकालिए, भिन्न का जोड़ घटाव कीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। चलिए इतना है। आप जो रूट इसका हटेगा तो बच जाएगा सेक ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए नीचे सेक ए। चलिए ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, साइन ए का। ठीक है, यही आपका साइन के रूप में इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा जो आपका है, अब देखिए आते हैं tan पर। देखते हैं tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसीलिए tan स्क्वायर ए
बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, इसीलिए टेन ए के बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चौथा देख लेते हैं। देखिए हमारा निकल गया, कॉस निकाल चुके हैं हम, साइन निकाल चुके हैं, टेन भी हमारा निकल गया, बचा कॉट। कॉट थीटा बराबर देखिए होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए कॉस की जो वैल्यू थी 1/, सेक ए, सॉरी सेक ए, सब जगह ए लिख लें क्योंकि बार बार थीटा याद आ जाता है, बटा साइन ए का मान रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन बटा सेक ए। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए सेक ए से सेक ए खत्म, बच गया क्या 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए पांचवा देख लेते हैं, जो हमारा लास्ट बच जाता है कोसेक ए। कोसेक जो होता है वो साइन ए का उल्टा। ठीक है, चलिए तो 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन बटा सेक ए, ये देखिए है साइन ए का। चलिए अब इसका उल्टा यानी सेक ए ऊपर और जो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन है वो आपका नीचे हो जाएगा। चलिए तो इस प्रकार हमने सभी फॉर्मूला को सेक ए के रूप में क्या किया, हमने ड्राइव कर दिया है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है मान निकालिए, सरल कीजिए इसको। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आराम से। अब देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री कॉस साइन है, कॉस कॉस है। देखिए यदि हम इसको ऐसा कर दें कि साइन स्क्वायर थीटा इसको चेंज कर दे कॉस में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1। ठीक है, तो हम बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। चलिए साइन स्क्वायर, ठीक है, हम इसको चेंज कर देते हैं। अब देखिए 90 डिग्री में से यदि हम 27 डिग्री घटा ले तो वैल्यू 63 डिग्री। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, हमने एक को स्थिर रखा, दूसरे को हमने क्या किया, चेंज किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, क्योंकि 90 में से 73 जाएगा, 17 बचेगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, कट कर कितना 1, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका पहला प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न भी हमारा जस्ट लाइक वैसा ही है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू 1 या फिर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1। ठीक है, तो या तो आप इसको साइन में चेंज कर दें या तो इसको कॉस में चेंज कर दें। ठीक है, चलिए हम इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, 90 में से 65 गया 25 इंटू कॉस 65 डिग्री हो गया, प्लस अब देखिए हम इसको साइन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ठीक है, इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा इंटू देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यानी थीटा यानी लास्ट वाला कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी लास्ट वाली, ठीक है, इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा सेम एंगल वैल्यू 1, साइन थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर से एंगल सेम तो वैल्यू 1। ठीक है, 1 + 1 2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका विकल्प चुनने पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, यानी एक प्रश्न के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको 4 ऑप्शन में से किसी एक को चुनना है।
चलिए, तो पहला प्रश्न कहता है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। चलिए तो बनाते हैं, चलिए इसको हल करते हैं। हल के बाद निकलेगा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। चलिए अब देखिए, यदि हम दोनों में से कॉमन 9 निकाल लें तो बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला के हिसाब से सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 9 इंटू 1 9 आंसर। अब ऑप्शन में देखिए 9 है कितने स्थान पे, दोनों, यानी इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा कहता है, बिल्कुल सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, मतलब आप उसमें भी आपको ऑप्शन ही चुनना है। ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, कोई भी आपको त्रिकोणमितीय सवाल दे दे, आपको कोशिश करना है कि उसको साइन और कॉस में चेंज करना है। ठीक है, किसमें, साइन और कॉस में। चलिए तो प्रश्न देखिए सारे अलग अलग हैं, टेन सेक है, कॉट है, कोसेक है। ठीक है, चलिए साइन कॉस में चेंज करना है। 1 प्लस 10 का मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, सेक का जो मान होता है 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, इधर देखते हैं 1 प्लस कॉट होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, माइनस कॉसेक की जो वैल्यू होती है 1 माइनस साइन थीटा के बराबर होती है। चलिए भिन्न का जोड़ तो आपको सबको निकालने आता है, भिन्न का जोड़ निकाल दिए। देखिए नीचे क्वेश्चन तो 1, इन तीनों का एलसीएम कॉस थीटा ही आएगा। देखिए तो इसका हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, क्योंकि सेम नहीं बचेगा। यहाँ भी आप निकालें तो नीचे साइन थीटा आ जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, क्योंकि साइन से साइन खत्म 1 ही आएगा, साइन साइन खत्म 1। देखिए कॉस में 1 से गुना कीजिए 1, इसके कुछ नहीं है, तो यही वह संख्या यहाँ जाकर गुना हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये दोनों यहाँ भी, ये दोनों यहाँ भी, तो हम इन दोनों का गुना इन दोनों के साथ कर लेते हैं, इन दोनों को एक जगह सेपरेट रखते हैं, होगा नहीं, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। स्क्वायर पर आपका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी। ए देखिए इसको मान लीजिए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर निकाल तब आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखिए आपकी जो वैल्यू है वो नहीं आ रही है। अगर ऐसे बनाते तो आ जाएगा। देखिए क्योंकि आपको वैल्यू ज्ञात करना है, यदि फॉर्मूला निकालना होता तब तो आराम से आंसर आ जाता। चलिए तो देखिए निकाल लेते हैं। कॉस, देखिए ए का मान कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी में साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, नीचे में देखिए बच जाता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए आपकी जो वैल्यू आएगी वो एकदम सही आएगी। साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म, बच गया क्या, आपकी 2 बच गई। चलिए ठीक है, देखिए इस प्रश्न में हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, जो भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था हमने उसको साइन कॉस में चेंज कर लिया। ठीक है, भिन्न का जोड़ निकाला। देखिए भिन्न का जोड़ निकाला तो ये एक स्टेज ऐसा है जहाँ हमको दोनों को मल्टीप्लाई करना था। तो देखिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, बल्कि जो जैसा था हमने उसको वैसा ही। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस, साइन थीटा प्लस कॉस, हमने इन दोनों को स्क्वायर में करके 2 है तो स्क्वायर कर लिया। देखिए प्लस इंटू माइनस, बीच में माइनस, तो 1 का होल स्क्वायर हो गया। नीचे तो आपका कॉस इंटू साइन ही रह गया। फिर उसके बाद हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर हमने इसको तोड़ दिया। देखिए तो इसमें क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ भी 1 था तो कट गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बच गया, नीचे कॉस थीटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, आपकी जो वैल्यू बच गई 2, वही आपका आंसर। अब देखिए आपके प्रश्न में 2 कहाँ है, सी में, तो आपकी आंसर सी हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको ऑप्शन ही चुनना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी हम साइन कॉस में चेंज करना है। सीधा याद रखिए, जो भी आपको त्रिकोणमितीय दिख गया उसमें आपको क्या साइन कॉस में चेंज करके बनाइए, आपको आराम से बनेगा। सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा।
ठीक है, यानी सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा। चलिए तो अब आता है टेन साइन ए बाई कॉस ए। देखिए यहाँ भी ए है तो हम थीटा के बजाय ए ही लिखेंगे, ठीक है। देखिए 1 माइनस साइन ए तो ये है ही। चलिए अब ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, इसका एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। कॉस ए हो गया, तो जब आप निकालेंगे तो कॉस से खत्म, 1 प्लस साइन ए बचता है, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन ए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ही, गुना करते हैं। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ये भी ए भी क्योंकि देखिए सेम है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बटा नीचे कॉस ए, ठीक है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू जो होती है कॉस स्क्वायर ए होती है। नीचे देखिए कॉस ए, एक कॉस ए से एक कॉस ए खत्म, बच गया क्या आपका कॉस ए बच गया, ठीक है। कॉस ए जो है आपका क्वेश्चन आंसर डी है, तो चलिए डी आपका आंसर हो गया। चलिए 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको जस्ट लाइक वैसा ही करना है, 1 प्लस, चलिए इसका देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर में है तो ऐसे टेन थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, स्क्वायर है तो सब में स्क्वायर लगाना पड़ा। ए है तो ए लिखिए, ठीक है, ए है तो ए लिखना है, बटा कॉट के जगह कॉस स्क्वायर ए बटा टेन साइन है, ठीक है, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए ऊपर वाला दोनों सेम कट जाएगा, ऊपर भी एक नीचे भी एक बचेगा, यानी आपका बच जाएगा यहाँ पर 1 बाई कॉस स्क्वायर ए बटा 1 बाई साइन स्क्वायर ए। चलिए अब इसको करते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, अब देखिए नीचे चला जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए बाई 1 से 1 खत्म, तो आपका बच जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए साइन बटा कॉस किसके बराबर, टेन के बराबर, इसीलिए स्क्वायर है तो स्क्वायर ए। अब देखिए ऑप्शन में जो है टेन स्क्वायर ए है, देखिए आपके ऑप्शन डी में क्या है, ये है, ठीक है।